संसद में पहले ही दिन राहुल गांधी ने हिंदुओं के मसले पर कर दिया बड़ा बवाल। पीएम मोदी को खुद उठकर पड़ा बोलना। गृह मंत्री अमित शाह ने कर दी राहुल गांधी से माफी मांगने की अपील। अब क्या माफी मांगेंगे राहुल गांधी? देश में लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए। लोकसभा चुनाव के नतीजे पूरे देश में सामने आ गए हैं। नतीजे कुछ ऐसे आए कि इन नतीजों से हर कोई खुश दिखाई दे रहा है। सरकार इस बात से खुश है कि उसकी सरकार दोबारा से बन गई। विपक्ष इस बात से खुश है कि उसे देश ने विपक्ष में बैठने का मौका दे दिया। अब विपक्ष सरकार को खुलकर घेर सकेगा, संसद में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकेगा। जनता इसलिए खुश है कि अब पक्ष और विपक्ष दोनों ताकतवर है। इसका असर अब संसद में भी दिखने लगा है। बतौर विपक्ष के नेता के तौर पर सांसद पहुंचे राहुल गांधी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया। उनके भाषण से एहसास होने लगा है कि अब राहुल गांधी चुप नहीं बैठने वाले। सोमवार को संसद में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। राहुल गांधी ने जैसे ही संसद में बोलना शुरू किया तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। पहले ही दिन पीएम मोदी और अमित शाह को बीच से उठकर बोलना पड़ा। इससे समझा जा सकता है कि सरकार भी अब विपक्ष की ताकत को बखूबी समझती है। संसद में पहले ही दिन राहुल गांधी ने धर्म का मुद्दा छेड़ दिया। राहुल गांधी ने कह दिया कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे नफरत की बात करते हैं, देश में हिंसा की बात करते हैं, हमेशा देश में झूठ फैलाते हैं। पूरे हिंदू समाज पर इस तरह का आरोप सुन बीजेपी भला कहां चुप बैठने वाली थी। राहुल गांधी के आरोप का जवाब देने के लिए सबसे पहले पीएम मोदी ने कमान संभाली। पीएम मोदी ने कहा कि ये बड़ी बात है, इससे सभी हिंदुओं को नहीं बदनाम किया जा सकता। इसके बाद अमित शाह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने तो राहुल गांधी से माफी तक मांगने की मांग कर डाली। इसके बाद तो मानो पूरी बीजेपी राहुल गांधी के ऊपर हमलावर ही हो गई। बवाल बढ़ता देख राहुल गांधी को भी इसका जवाब देना पड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि वो सभी हिंदुओं को नहीं कह रहे हैं, वो सिर्फ ऐसे लोगों को कह रहे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। उनका निशाना सीधे बीजेपी पर था। ऐसे में भला बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी। अपनी बात बोलते हुए राहुल गांधी बीच बीच में शिव जी की फोटो भी दिखा रहे थे, जिसके ऊपर स्पीकर ने ऐतराज भी जाहिर किया। राहुल गांधी ने इस तरह से तेवर देख पहले ही दिन संसद का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया। देश का जनादेश से गदगद विपक्ष अब संसद में भी सरकार से दो हाथ करना चाहता है, क्योंकि विपक्ष को पता है कि अगर संसद में जनता की आवाज नहीं बुलंद करेंगे तो जनता आवाज बुलंद करने के काबिल नहीं छोड़ेगी। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले 5 साल संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच कुछ ऐसी ही नोकझोंक देखने को मिलती रहेगी। लेकिन सवाल एक और है कि जिस तरह से पहले ही दिन राहुल गांधी संसद में भगवान की तस्वीर लेकर हिंदुओं की बात करने लगे, क्या अपनी राजनीति और छवि चमकाने के लिए वो हमेशा इसी तरह के हथकंडों का प्रयास करेंगे? क्योंकि संसद को चलाने पर हर रोज बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है। पूरा देश संसद को देखता है, पूरी सरकार वहां बैठी होती है। ऐसे में राहुल गांधी को चाहिए कि वो देश के अंदर आ रही समस्याओं को संसद में सरकार के सामने रखे, सरकार से सवाल पूछे और जरूरत पड़े तो सड़क पर उतरे। लेकिन बतौर नेता विपक्ष के तौर पर अगर राहुल गांधी इसी तरह से संसद के पटल पर धर्म जाति के मुद्दों पर उलझे रहेंगे तो इससे भला देश का क्या भला होगा? क्योंकि देश की जनता ने तो विपक्ष को महंगाई, बेरोजगारी और विकास के नाम पर वोट दिया था।